चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स को पढ़ना। नंबर्स को हमने पढ़ा था, नंबर्स में हमने पढ़ा था कि नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। नंबर को पढ़ना स्टार्ट किधर से करते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे और राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या अंतर होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था क्या कि हम किसी भी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसको कैसे पढ़ेंगे, उसके डिजिट के अनुसार कैसे पढ़ेंगे। मतलब कि कोई नंबर के पास कितने डिजिट है ये कैसे हमको पता चलेगा, किसी नंबर के पास कितना डिजिट है वो हमको नंबर कैसे पता चलेगा। तो हम उसे काउंट करेंगे, उन नंबर की कोई भी नंबर है तो उसमें उसके कितने नंबर्स है उसको काउंट करेंगे तो हम जानेंगे कि उसमें कितने नंबर्स हैं, यानी कि जितने नंबर्स है उतने डिजिट है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं नंबर्स को कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कैसे उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे। चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम कंपेयर करना सीखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सीढ़ियों को चढ़ना, यानी कि हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, या फिर हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सबसे नीचे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप होता है। वैसे ही ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ऊपर की ओर चढ़ना। इसे हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक, क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। आरोही मतलब आरोहण करना, मतलब चढ़ना। और दूसरी तरफ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे की ओर आना, नीचे की ओर होना। जैसे कि बाय द वे मान पैराशूट है, पैराशूट आसमान से क्या होता है, जमीन पे उतरता है। पैराशूट आसमान से जमीन पे उतरता है तो उसे ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। उसी प्रकार मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो बड़ा नंबर होता है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है, वो क्या होता है, वो सबसे ऊपर होता है, सबसे फर्स्ट में होता है। और उसके बाद हम नीचे नीचे क्रम से बढ़ते हुए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे आते हैं। तो हो गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि हम या तो पहाड़ों पे आरोहण करते हैं, आरोहण करना मतलब चढ़ना। तो या तो हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर देखना या ऊपर की ओर चढ़ना। चलिए तो हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को जमाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे। किसी भी नंबर को जब तक कंपेयर नहीं करेंगे हमें कैसे पता होगा कि कोई भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे जमाना कैसे है, ठीक है। तो पहले देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर को पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करना सीखते हैं कि दो नंबर्स जब छोटे छोटे नंबर्स रहते हैं, 5 6 हुआ, 5 है और 6 है, तो हम इसमें कंपेयर आसानी से कर लेंगे कि इसके पास 5 है और इसके पास 5 में 1 प्लस कर दिए तो 6, यानी कि 6 क्या है, बड़ा है। 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इसीलिए इसका जो जो ग्रेटर देन का मार्क है किस तरफ होता है, 6 की तरफ होता है, और 5 तरफ लेस देन का मार्क होता है, ठीक है। इस प्रकार तो अब अगर बड़े नंबर्स में रहेगा तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, बड़े नंबर में रहेंगे तो उसे कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 6 9 2 और दूसरा नंबर है 2 5 6 8 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों नंबर में कंपेयर करके। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हम दोनों के डिजिट को काउंट कर लेंगे। दोनों के डिजिट को काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट है यहाँ, 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। यानी कि दोनों के पास 5 5 डिजिट है, यानी कि दोनों की जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों का प्लेस समान है। दोनों का प्लेस क्या है, समान है। दोनों के पास 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, दोनों के पास 10,000 के नंबर है, 10,000 के संख्या है। अब उसे हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम पता करें कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, यानी कि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि यहाँ भी दोनों इक्वल है।
यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यानी कि यहाँ तक 100 तक की दोनों की प्लेस है, जो दोनों की संख्याएं हैं वो इक्वल है। यहाँ देखिए ये 10 में 9 है, यहाँ 8 है, क्या है 8 है, यानी कि क्या हुआ कि जिसके पास 9 है वो संख्या बड़ी है और जिसके पास 8 है वो संख्या क्या है, छोटी है, यानी कि इसके पास इस प्रकार का मार्क लगेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। इस तरफ ये खुला जो जो उसके मुंह जो है वो खुले चोच की तरफ मुंह खुलेगा और जिधर छोटा नंबर है उधर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम कंपेयर करें तो इसे हम अब हम कुछ नंबर को लेते हैं, यहाँ पे 2-3 नंबर को उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ मान लीजिए कि मैंने 1 1 1 लिखा, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब इन सबको देखते हैं कि कौन इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। हमको कैसे जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है। तो अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए क्या चाहिए हमको, हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, यानी कि जो बढ़ते क्रम यानी क्या होता है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर जो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी प्रकार हम नंबर्स को भी लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम, यानी कि अब हम नंबर को भी देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट जो प्लेस वैल्यू होता है वो हम वहां से शुरू करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे नंबर्स के लेफ्ट के अनुसार शुरू करेंगे। जो नंबर है यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी के पास 1 1 प्लेस है, 10,000 में सबके पास 1 है, यानी कि सब इक्वल है। नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0, यानी कि सबके पास क्या है 11,000 है और इसके पास क्या है 10,000, यानी कि जो 10,000 है वो सबसे छोटा है। तो हम सबसे छोटे वाले नंबर को यहाँ सबसे पहले लिख दिए। अब ये छोटा है यानी कि इसके तरफ ऐसा मुंह रहेगा क्योंकि ये छोटा है। अब जो इधर नंबर लिखाएगा वो बड़ा होगा ना, तो इसी प्रकार हम आगे देखिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब जो नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे इसके कट मार्क्स लगा दीजिए। ठीक है, अब उसको हम इन तीनों में कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब ये है दोनों के पास 1 1 है और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी 1 है, यानी कि तीनों के पास प्लेस वैल्यू 100 में समान है। अब आगे हम 10 में देखते हैं 1, यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ भी 0, यानी कि यहाँ पे भी 10 में 0 है और यहाँ भी 10 में 0 है, यानी कि अब हम दोनों पहले हम ये बड़ा नंबर है और ये दोनों इक्वल प्लेस वैल्यू 10 के प्लेस में हो रहा है, यानी कि हम इन दोनों में अब कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ दोनों के पास 0, तो और आगे का नंबर क्या है जो दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके पास 1 है, इसके पास 0, यानी क्या कि इसके पास 11,101 है और इसके पास 11,100 ओनली, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम इसे लिखेंगे 11,100। फिर ये मार्क देंगे, ये छोटा है इधर वाला नंबर बड़ा होगा और ये इससे बड़ा ये है, तो 11,101 और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 1 1 1 1, यानी 11,111। अब ये देखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर के रूप में हमने जमा दिया, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में हमने क्या किया, इसे जमा दिया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं जब लिखती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए और आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जब मैं क्वेश्चन भेजती हूँ तो उसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए दूसरा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसे बनाइएगा। 2 3 0 9 6 8 9 4
8903 and 14680। चलिए, अब हमारे पास फिर से एक नंबर है, ठीक है। हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4। एक क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर्स हैं और उसे क्या करना है, हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। क्या ऑर्डर में जमाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते समय क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि नीचे उतरना, सीढ़ी से नीचे उतरना। यानी कि सीढ़ी से हम नीचे उतर रहे हैं या फिर हम पैराशूट पे नीचे उतर रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे उतरना, उसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। उसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर को ढूंढेंगे। क्या करें? डिसेंडिंग ऑर्डर को जमाते समय हम क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कि फिर से हमें वही काम करना है, हमको फिर से कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट है। 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है। 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट। ओके, यहाँ पे 5 डिजिट है। अब देखिए, जो 4 डिजिट वाले नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिक छोटे नंबर हैं। जो 4 डिजिट के नंबर है वो ऑटोमेटिक छोटे नंबर हैं। तो हमको 5 डिजिट के नंबर को देखना है, क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि हमको सबसे बड़े से छोटे से छोटे से छोटे में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जाना है? हमको बड़े से छोटे में जाना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है, अब हमको यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए लीजिए क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए ये 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, सबसे बड़े प्लेस वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि जो ये नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 23059। अब इसकी तरफ इस चोज का खुला मुंह दे देंगे, यानी कि ये ग्रेटर देन और लेस देन क्या होगा, जो 14680। ठीक है, अब इससे की तरफ ये भी बड़ा है किससे? अब यहाँ देखिए ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, इसके पास 6 है और इसके पास 8 है, यानी कि जो 8000 का नंबर है वो ज्यादा बड़ा है और जो 6000 का है वो क्या है? छोटा। 94। ओके, 6894, यानी कि ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार अरेंज हो गया। आप इसको बार बार सॉल्व कीजिए और सीखिए। ठीक है, बार बार सॉल्व करिएगा तो सीख जाइएगा। सबसे पहले कंपेयर करना सीखिए, बहुत ही इजी वे में हम इसको समझिए कि करना क्या है। सबसे पहले उनके डिजिट को काउंट कर लीजिए, हर नंबर्स के डिजिट को काउंट कीजिए। डिजिट को काउंट करने के बाद उससे सबसे बड़े नंबर से कंपैरिजन करते चलिए, कंपैरिजन करते चलिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 डिजिट का है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पे यहाँ 1 है, तो यानी 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो वो 2 बड़ा है। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर, यहाँ पे जो नंबर थे उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिए। ठीक है, चलिए